सहकारिता राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने ग्रामीणों से सीधा संपर्क साधने के लिए गाड़ी छोड़कर ट्रैक्टर पर बैठना स्वीकार किया। कच्चे रास्ते पर ट्रैक्टर में बैठकर वे इंदिरा नगर में पहुंचे, जहां उन्होंने विस्तार से ग्रामीणों की समस्याओं की सुनवाई करते हुए समाधान का भरोसा दिया। केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने बुधवार को जिला में यमुना के जल प्रभावित गांवों इंदिरा नगर, महबलीपुर, अच्छेता, काशीपुर और टिकरी गुर्जर का दौरा किया। इस दौरान वे इंदिरा नगर में विशेष रूप से पहुंचे, जहां के ग्रामीणों की यमुना नदी में जलस्तर में वृद्धि के चलते अन्यथा स्थान पर अस्थायी तौर पर ठहरने की व्यवस्था की गई थी। इंदिरा नगर तक जाने के लिए ट्रैक्टर पर बैठकर ही गांवों की ओर निकल गए। उनके साथ ट्रैक्टर पर उपायुक्त डॉक्टर हरीश कुमार वशिष्ठ, पुलिस अधीक्षक वरुण सिंगला व पूर्व विधायक दीपक मंगला भी बैठे। उन्होंने ग्रामीणों की मांग पर इंदिरा नगर के संपर्क मार्ग और पुलिया को जल्द बनवाने का आश्वासन दिया। इसके अलावा उन्होंने मुस्तासाबाद के ग्रामीणों की 100 गज के प्लॉट दिलवाने की मांग को पूरा करने का भी भरोसा दिया। इस अवसर पर अतिरिक्त उपायुक्त जयदीप कुमार, एसडीएम ज्योति, पूर्व भाजपा जिला अध्यक्ष चरण सिंह तेवतिया, किरण पाल खटाना सहित गणमान्य जन सदस्य मौजूद थे। केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि इस बार भारी बरसात के कारण पूरे देश में नुकसान हुआ है। देश में बहुत जानमाल का नुकसान हुआ है। उन्होंने ऐसे सभी परिवारों के प्रति अपनी संवेदना प्रकट की। इसके अलावा किसानों की फसलों और रास्तों का भी काफी नुकसान हुआ है। इसी को लेकर के जिला पलवल के प्रभावित गांवों का दौरा कर किसानों को हुए नुकसान का जायजा लिया गया है। उन्होंने कहा कि किसानों को हुए नुकसान का उनको सरकार की तरफ से मुआवजा दिया जाएगा। प्रदेश के मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी की सरकार और पूरा प्रशासन पूरी तरह से सजग है। मुख्यमंत्री ने पूरी स्थिति पर अपनी नजर रखे हुए है। सरकार किसी को कोई परेशानी न होने दे, इसके लिए अधिकारियों से जानकारी लेकर उनका निवारण कर रहे हैं। उन्होंने ग्रामीणों से आह्वान करते हुए कहा कि सरकार की तरफ से क्षतिपूर्ण पोर्टल 15 सितंबर तक खोला गया है। किसान फसलों को हुए नुकसान के लिए इस पोर्टल पर अपना पंजीकरण अवश्य करवाएं। केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने अपने दौरे के दौरान गांव मुस्तफादपुर के राजकीय प्राथमिक विद्यालय में बनाए गए सेफ हाउस में जिला प्रशासन द्वारा ग्रामीणों को उपलब्ध करवाई जा रही व्यवस्थाओं का भी जायजा लिया। इस दौरान ग्रामीणों ने बताया कि उन्हें सेफ हाउस में भोजन, पेयजल और स्वास्थ्य संबंधित सभी सुविधाएं मुहैया करवाई जा रही हैं। उनके पशुओं के लिए भी प्रशासन ने ठहरने और चारे की समुचित व्यवस्था की हुई है। इसके अलावा उन्हें सभी जरूरी सहयोग जिला प्रशासन की तरफ से दिया जा रहा है। समस्याएं भी रखी हैं, क्या मांग की है, रास्ते की बात है और भी कई बात रखी सामने। देखिए, इस बार भारी बारिश के कारण पूरे देश में पानी ने जो कहर बरपाया है वो सब जग जाहिर है। लेकिन ये कुदरत का दिया हुआ प्रकोप है, प्रकृति का प्रकोप है। इसके सामने चाहते हुए भी सब बेबस हो जाते हैं। तो देश में बहुत जान माल का नुकसान हुआ है। लोगों ने अपने परिवारों को खपाया है। सबसे पहले तो ऐसे सब परिवारों के प्रति मैं संवेदना प्रकट करता हूं। दूसरा, खेती का भी बहुत नुकसान हुआ है, रास्तों का नुकसान हुआ है। तो उसका आज हमने अपने जिला पलवल के उपायुक्त हैं, एसपी साहब हैं, हमारे सब पूर्व विधायक हैं, दीपक मंगला जी और पार्टी के तमाम कार्यकर्ता, आज सब उस नुकसान के जायजा लिया गया है। उनको प्रशासन की तरफ से बहुत अच्छी व्यवस्था यहाँ की गई है। कोई बगैर खाने के ना रहे, कोई बगैर दवाई के ना रहे। ये सारी व्यवस्था लोगों ने खुद बतलाया है कि प्रशासन ने बहुत अच्छी व्यवस्थाएं की हैं। तो लोगों को हर चीज़
खाने से लेकर दवाई तक उन लोगों को सुविधा, पशुओं का चारा हो, सब चीज़ प्रशासन के द्वारा उनको मुहैया की। अब इस बरसात में रास्ते खराब हो गए हैं, बिजली का कुछ खराब हो गया है, कुछ मकान डैमेज हुए हैं, फसलें खराब हो गई हैं, तो उन सब के लिए हरियाणा सरकार की तरफ से, क्योंकि नायब सैनी जी की सरकार और हमारा प्रशासन पूरी तरह से सजग है, पूरी स्थिति पर पूरे समय उन्होंने निगाह बनाए रखी, किसी को कोई असुविधा ना हो उसकी जानकारी लेते रहे, उसका निवारण करते रहे। खुद मुख्यमंत्री जी भी और हमारे सारे हरियाणा सरकार के केंद्र के मंत्री, सारे जिलों के अधिकारी, उन्होंने इस आपदा में अपनी मेहनत में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी। इसलिए लोगों में गुस्सा भी कम है, रोष भी कम है, क्योंकि सरकार और अधिकारियों ने मिलकर अच्छी व्यवस्थाएं खड़ी की। तो अब लोगों को उनकी खराब फसलों का उचित मुआवजा भी दिया जाएगा। क्षतिपूर्ति पोर्टल पे लोग अप्लाई कर रहे हैं, उनकी खराब फसलों का मुआवजा भी दिया जाएगा, उनके खराब रास्तों को बनाया भी जाएगा, और जो मकान खराब हुए हैं उनकी भी क्षतिपूर्ति दी जाएगी। इंद्रनगर में रास्ते की ज़्यादा दिक्कत है, आपको ट्रैक्टर से आना पड़ा। नहीं, उसके लिए मैंने कह दिया है, उसको जिला परिषद और डी प्लान से इनके रास्ते को अच्छा बनाया जाएगा। शमशान घाट का रास्ता उसको भी अच्छा बनाया जाएगा, और स्कूल में टीचर नहीं है, यहाँ टीचर की व्यवस्था भी की जाएगी। मंत्री प्लॉटों की मांग हुई है, तो आपने घोषणा की है, तो देखिए, नीति के अनुसार जो भी हो सकेगा, क्योंकि लोगों की सरकार है, लोगों के लिए, इसलिए नियम और कायदे के अनुसार जो भी सरकार दे सकती है वो हर चीज इन पीड़ित परिवारों को मिलेगी। मंत्री जी, जो है एनडीए की जीत ये तो सर्वविदित था।